माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज से अभी आगे आने वाला कुछ दिनों के लिए हम क्रिसमस की तैयारी में क्रिसमस से संबंधित कुछ बातों पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। कुछ महीने पूर्व में मुझे एक मनन चिंतन प्रार्थना जिस प्रकार क्रूस की रास्ता हम लोग करते हैं, उसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म के विषय में कुछ मनन चिंतन प्रार्थनाओं को सुनने के लिए मिला। मलयालम भाषा में था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा था क्रिसमस का समय आने दो, उस समय पर इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। तो हम लोग आगे आने वाले 14 दिनों तक, जैसे क्रूस रास्ते में 14 स्थान है, उसी प्रकार ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य में उनका जो जन्म हुआ, उस घटना पर 14 घटनाओं पर हम लोग आगे आने वाले दिनों में मनन चिंतन करेंगे। ये प्रार्थना कई ईश शास्त्रियों द्वारा उसके गहराई से पढ़ाई किया, अध्ययन किया और उसको रेकमेंड किया। तब ग्रेट ब्रिटेन के सीरो मलबार डायोसिस का बिशप मार जोसेफ श्राम्पिकल ने इसका अनुमति दिया है। इसका मतलब कलीसिया द्वारा आधिकारिक प्रार्थना बन चुका है। जिस प्रकार क्रूस की रास्ता में प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के 14 घटनाओं पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के जन्म का, उस मुक्ति कार्य के लिए उनका जो जन्म हुआ, उसके विषय में 14 घटनाओं पर ये मनन चिंतन प्रार्थना है। तो इसको शुरू होने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप में से अनेकों लोग हमारे इस चैनल हर रोज देखते हैं, मुझे इस पर खुशी है। आप में से अनेकों लोग अनेकों टिप्पणियां लिखते हैं, वो मुझको और ताकत देता है। और पढ़ाई कर करके नए नए सब्जेक्ट में जो कैथोलिक कलीसिया जो शिक्षा देते हैं, उसमें कलीसिया से जुड़ करके मैं सही एक शिक्षा आपको दूं। तो अनेकों लोगों के लिए ये बहुत सहायक है, बहुत कुछ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मिला, ये मुझे फीडबैक मिला है। तो मेरा एक छोटा सा अनुरोध भी है, आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का एक पीढ़ा और उठाना है। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होगा, फेसबुक होगा, जैसे आप करना चाहते हैं, जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है, आप इस वीडियो को, इस चैनल को यदि अन्य लोगों को भी पहुंचा देगा, अनेकों लोग इसके द्वारा लाभान्वित तो होगा। कई लोग मुझे ये लिखा है, ब्रदर जी बहुत देरी से हमने शुरू किया, शुरू का मैं इसलिए अनेकों लोगों को जो इम्पोर्टेंट कई वीडियो का लिंक डाल करके दिया।
उनको मालूम नहीं है किस प्रकार इसको खोल करके पीछे क्लासों को देखना है। तो मैंने उनका मदद किया है। तो मेरा अनुरोध है, अभी हम लोग आज से आगमन काल का जो पहला क्लास शुरू कर रहा है, अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो, इसलिए आप हमारे इस चैनल को स्वयं सब्सक्राइब करें और हर रोज इस क्लास के साथ रहे, ताकि धीरे धीरे हम प्रभु ईसा मसीह के उस जन्मोत्सव को अच्छी तरह मना सकें। और केवल ये 14 क्लास में ख़त्म नहीं है, इसके बाद मेरे पास एक और मन में विषय आ चुका है, वो है ईसा मसीह संसार में रहते वक्त बाइबल के अंदर लिखा हुआ है 16 घरों में उन्होंने विजिट किया। बाइबल को अगर पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, ईसा मसीह 16 घरों में, इसका ये मतलब नहीं है केवल 16 घरों में गया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ जो घर है उसको जब पढ़ाई किया तब हमें 16 घर मिलता है। आप यहाँ से देख भी सकते हो कौन सा घर है। तो उसके विषय में भी हम लोग मनन चिंतन करेंगे। इसका मतलब ये दिसंबर माह पूरा पहला 14 क्लास इस मुक्ति के मार्ग, ईसा मसीह के जन्म के विषय में, और इसके बाद 16 क्लास ईसा मसीह ने इस संसार में रहते वक्त किन किन घरों में गया, वहाँ पर क्या हुआ, इन घटनाओं पर मनन चिंतन करते हुए हम अपने को तैयार करेंगे एक क्रिसमस के लिए। तो क्रिसमस के विषय में मैंने इससे पूर्व में एक बार क्लास में बता दिया था। हम लोग क्रिसमस ये 2000 साल पहले के घटना को केवल याद नहीं कर रहा है, बल्कि ईसा मसीह का पुनर्आगमन का इंतजार करते उसके लिए तैयारी कर रहा है। ये नहीं सोचना 2000 साल पहले एक घटना हुआ, वो घटना तो हो गया, अब क्यों याद करें। हमारे क्रिश्चियन लोगों में ऐसे अनेकों प्रोटेस्टेंट कलीसिया है जो क्रिसमस नहीं मनाते, यही बोल करके अभी ईसा मसीह छोटा नहीं है, बच्चा नहीं बन रहा है। चलो छोड़िए, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहते। हमें अपना ईसा मसीह 2000 साल पहले किस प्रकार जन्म लिया, वो एक बहुत महान कार्य है। उससे पहले ईश्वर छिपा हुआ एक व्यक्ति था, किसी ने उससे पहले देखा नहीं ईश्वर को, लेकिन ईश्वर मनुष्य बनकर के शरीर धारण कर जब हमारे बीच में जन्म लिया, वो एक बहुत बड़ा घटना है इस संसार के लिए। दूसरी बात, ईसा मसीह का जन्म इस काल को, समय को 2 भागों में विभाजित किया, मसीह के पूर्व का समय और मसीह का बाद का समय। हम लोग इसलिए एडी एंड बीसी कहते हैं। तो ऐसा एक महान व्यक्ति के विषय में हम इन दिनों में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। तो अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो, ये मेरा आग्रह है, आशा है। तो आज हम लोग सबसे पहला वाला जो मुक्ति का जो मार्ग में पहला जो घटने पर हम आज मनन चिंतन करेंगे। हमें मालूम है ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 26 से 27 हम लोग उसमें पढ़ते हैं, मनुष्य ने अपना प्रतिरूप मनुष्य को बनाया। ईश्वर के जैसे मनुष्य की सृष्टि हुआ, ये बाइबल कहते हैं। ईश्वर के जैसे मनुष्य की सृष्टि हुआ, इसका क्या अर्थ है? पूर्व में एक क्लास, पूरा एक क्लास इसके ऊपर ही ले चुका हूं। 1-2 बातें बता कर देता हूं। जैसे ईश्वर अमर है, मनुष्य को ईश्वर ने अमर बनाया। ईश्वर पवित्र है, हमें भी जन्म विशुद्धि के साथ जन्म दिया, हमारा सृष्टि हुआ। ईश्वर प्रेम है, उससे प्रकार मनुष्य को भी प्रेमी बना करके ईश्वर ने सृष्टि की। इसलिए आदम ने हेवा को देख करके कहा, यह मेरे हड्डियों की हड्डी, मेरा मांस का मांस है, मेरा है, अपना है बोल करके अपना वो प्रेम जताता हुआ। तो मनुष्य का वो प्रेम जब हेवा को देखा
तब उन्होंने बोल उठा था। तो इस प्रकार ईश्वर ने अपना प्रतिरूप, अपना जैसे मनुष्य की सृष्टि की। ईश्वर स्वतंत्र है। जहां ईश्वर की आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। उसी प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दिया, स्वतंत्र बनाया, स्वतंत्रता दिया। मनुष्य ने उस स्वतंत्रता का एक गलत फायदा उठाया। ईश्वर ने सृष्टि करने के बाद उन्हें अदन वाटिका में रखा। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 16 और 17 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। प्रभु ने आदेश तो दिया, इसके बाद मनुष्य के सामने फ्रीडम था, चुनने का अधिकार दिया। मनुष्य जो चुनता है वही मनुष्य को मिलता है। हम लोग विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 30 वाक्य 15 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य के सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखा। जो मनुष्य चुनता है वही मनुष्य को मिलता है। उन्होंने आशीर्वाद और अभिशाप दोनों रखा है। जिसे मनुष्य चुनता है वह उसे मिलता है। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 15 वाक्य 18, सिराक चैप्टर 15 वर्स 18, वहां पर लिखा है, मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखा हुआ है। जिसे मनुष्य चुनता है वही उसे मिलता है। जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 8 में हम लोग इससे फिर से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार कई जगह पर लिखा हुआ है, ईश्वर ने मनुष्य को चुनने का स्वतंत्रता दिया। ईश्वर ने यही अदन वाटिका में भी मनुष्य के सामने सब वृक्षों का फल खाने का और एक वृक्ष का फल ना खाने का आदेश दिया। इसके बाद वो फ्री है। मनुष्य ने अपना वो फ्रीडम का दुरुपयोग किया। इसके बाद शैतान के बहकाव में पड़कर ईश्वर ने जिसे मना किया उसका फल खाकर ईश्वर के विरुद्ध अपराध किया, पाप किया। इसलिए जन्म विशुद्धि के साथ जन्म लेने वाले मनुष्य उसी समय पर उन्हें अनुभव हुआ, मैं नंगा हूं। उसको लज्जा का अनुभव हुआ, क्योंकि उसने वो जन्म विशुद्धि नष्ट किया। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 25 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 25 में हम लोग पढ़ते हैं, वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था, क्योंकि वे लोग जन्म विशुद्धि में था। यह जन्म विशुद्धि मनुष्य ने पाप करते हुए, ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हुए, क्योंकि 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 4, पहला योहन का पत्र अध्याय 3 वाक्य 4 में हम लोग पढ़ते हैं, आज्ञा का उल्लंघन पाप है। पाप जब हम आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, तब ईश्वर ने जो आज्ञा दिया, आदेश दिया था, उसका उल्लंघन जब माता पिता ने किया, तब वो जन्म विशुद्धि उनको नष्ट हुआ। इसको हम लोग आदि पाप कहते हैं। और ईश्वर को मालूम है, पाप के कारण मनुष्य पाप में अभी अमर रहेगा। इस कारण उन्हें उस जीवन वृक्ष से अलग किया। जीवन वृक्ष का फल उसे अमर बना कर रखता था। अब
ये भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल खाने के कारण जीवन वृक्ष का फल खाने से उनको मना हुआ। इस कारण उनके जीवन में पाप का फल परिणाम मृत्यु आ गया और उनको ये लज्जा का अनुभव भी आया। ये लज्जा मनुष्य का पाप का परिणाम से हुआ। वो जो जन्म विशुद्धि उन्होंने नष्ट किया इस कारण हुआ। मनुष्य ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग के कारण इस प्रकार का पहले पाप आदि पाप कर बैठा। ईश्वर उसी समय पर मुक्तिदाता का घोषणा किया। ईसा मसीह की जन्म का पहली घोषणा वहां पर हुआ। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 15 के अंदर हम ये पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 के अंदर थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। वहां पर शैतान ने हेवा को बहकाकर पाप में गिराया। उस जन्म विशुद्धि वो परिशुद्धि का पवित्रता का वो जीवन से उन्हें वंचित किया। इसलिए ईश्वर शैतान से क्या कहते हैं, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। इसके बाद कहते हैं वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। इसके द्वारा ईश्वर ने एक भविष्यवाणी किया, एक वादा किया कि स्त्री का संतान शैतान का सिर को कुचल देगा, शैतान के इस कार्य को, ये पाप को मिटाएगा। इसका मतलब है ईश्वर ने वहां पर मुक्तिदाता की घोषणा किया। इस मुक्तिदाता की घोषणा करने का पीछे का कारण मनुष्य नियम का पालन न करते हुए, उल्लंघन करते हुए पाप में मर गया। उन्हें जीवन देने के लिए, उन्हें पाप से मुक्ति देकर ईश्वर से पुनः जोड़ने के लिए इस मुक्तिदाता की जरूरत है। इसकी घोषणा किया। स्त्री का संतति सांप का, शैतान का सिर कुचलने का, इस प्रकार शैतान के चंकुल से मनुष्यों को मुक्त करने के विषय में घोषणा हुआ। ईश्वर इसलिए मनुष्य बना। क्रिसमस इस दिन का खुशी का पर्व है। ईश्वर मनुष्य बनकर मानव जाति को पाप से मुक्ति देने का। और इस समय पर हम लोगों को यह भी मनन चिंतन करना है, जिस प्रकार आदि माता पिता ने अपनी जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए पाप किया और इस प्रकार वो पाप के कारण मृत्यु उनके जीवन में आया, और हेवा का संतान हम सारे मानव जाति होने के कारण सारे मानव जाति में ये पाप आ गया है। ईसा मसीह इस संसार में मनुष्य बनकर उन पापों को अपने ऊपर लेकर पाप का प्रायश्चित कर हम मानव जाति को पुनः ईश्वर से जोड़कर पाप के उस गुलामी से हमें मुक्ति देता है। ईसा मसीह ने 2000 साल पहले मुक्ति कार्य को संपन्न किया। आज जो कोई व्यक्ति ईसा मसीह में विश्वास करता है, वो ईसा मसीह के साथ जुड़ता है, उन्हें उस स्वर्ग राज्य का कृपा अनुग्रह आशीष मिल जाता है। ईश्वर के साथ पुनः जुड़कर स्वर्ग राज्य की प्राप्ति करने के लिए हमें, इसका मतलब है ईसा मसीह में विश्वास करना है। बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति इस प्रकार मसीह से जुड़ता है। अभी हमें मनन चिंतन करना यह है, क्या हम बपतिस्मा के द्वारा ईसा मसीह से जुड़ा
इसके बाद हम वो पवित्र जीवन जी रहे कि नहीं? ईश्वर ने हमें जो स्वतंत्रता दिया, हम भी कहीं उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए बार बार पाप में नहीं गिर रहे? ईसा मसीह का पुनरागमन के समय पर क्या हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? इस आगमन काल में हमें इस पर मनन चिंतन करना है। मेरे जीवन में आज प्रभु का आगमन, दूसरी ओर आगमन हुआ। मेरा आज अंतिम न्याय होना है, तो क्या मैं स्वर्ग राज्य के लायक जीवन जी रहा हूं? क्योंकि कृपा का, करुणा के इस समय का कहीं हम दुरुपयोग करते हुए फिर से संसारिक जीवन, पाप की जिंदगी तो नहीं जी रहा है। ईसा मसीह एक बार मर करके हमें पाप मुक्ति दिया। बपतिस्मा के द्वारा हम उस मुक्ति का अनुभव करते हैं, उस मुक्ति में प्रवेश करते हैं। लेकिन हम आज स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए पुनः पाप में गिरकर शैतान को अपना मालिक बनाता है। हम पाप का गुलामी कर रहा है। हमें इस समय पर अंतःकरण की जांच करना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक निर्णय करेंगे। मसीह के दूसरे आगमन के लिए मैं अपने को तैयार करूंगा और अपने जीवन में जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए ईश्वर से मैं अलग हुआ, पाप किया, उसके लिए मुझे पश्चाताप करना है। जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास लौट आने का निर्णय किया, मुझे भी निर्णय करना है। इस संसार के मोह माया में गिरकर, शैतान के वश में पड़कर मैं जो बार बार पाप करता हूं, मन में सोचने के द्वारा, बातचीत के द्वारा, कर्मों के द्वारा, जो कुछ मैंने गलती किया, आइए हम पश्चाताप करें। जीवन में आगे ऐसा पाप ना करने का निर्णय करें, पवित्रता का जीवन जीने का निर्णय करें। प्रभु ईसा मसीह हमें मुक्ति दिया, उस मुक्तिदाता के साथ जुड़कर पवित्रता का जीवन जीने का निर्णय करें। हमें अपने को मसीह के अधीन, कलीसिया के अधीन करते हुए एक जीवन जीना है, स्वतंत्रता का दुरुपयोग में नहीं। ईश्वर ने जो नियम दिया है, उस नियम का पालन करते हुए, उस नियम को हमारे लिए एक लकीर मान करके, ईश्वर ने हमें अपने प्यार से रखने के लिए, ईश्वर के साथ जोड़ करके, एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखने के लिए ईश्वर ने नियम दिया, आज्ञा दिया। जिस प्रकार आदि माता पिता को, आदम और हेवा को दिया था, हमें भी यही नियम दिया। हमें उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जब हम उसके अनुसार जीवन जिएंगे, प्रभु से जुड़कर के रहेंगे। निर्णय कीजिए, मसीह से जुड़ने के लिए मुझे नियम का पालन करना जरूरी है। ईश्वरीय प्रेम से मुझे वो नियम जोड़ता है। इन नियमों का बाड़ा बांधकर प्रभु हमें अपने प्यार में रखा है, उसमें रहने का निर्णय करें। अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए जो कुछ मैंने गलती किया, पाप किया, ईश्वर से अलग हुआ, दूर हुआ, माता पिता के अधीन नहीं रहे, कलीसिया के अधीन नहीं रहे, ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया, उन तमाम पापों के लिए पश्चाताप करते हुए कच्चा पाप स्वीकार करेंगे। निर्णय करें, निर्णय करें। प्रभु के दूसरे आगमन के लिए मैं अपने को सदा तैयार करके रखेंगे। निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को
जय यीशु।